वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा आज सकुशल संपन्न हुई। 19 जुलाई यानी आज 6 to 8 का पेपर था और सभी परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो गई। कहीं से भी कोई लीक, कोई पेपर आउट, वायरल जैसी खबर नहीं आई है, तो किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार टीआरई 3 का एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि कहीं कुछ इस बार भी ऐसी घटना ना हो जाए, लेकिन बीपीएससी ने, सरकार ने सकुशल परीक्षा करा ली है और अब अभ्यर्थी निश्चिंत होकर आगे की अपनी तैयारी करते रहें। बाकी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी दोस्तों बिल्कुल शुरुआत है, अभी आप परीक्षा दिए हैं, अभी तो बहुत लोग अपने घर पर भी नहीं पहुंचे होंगे। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने कर दिया, जो भी आपने एमआर में ऑप्शन बबल कर दी, वो आपका फाइनल हो गया है। अभी आप कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट को लेकर चिंता नहीं करिए, ठीक है। जिनके अभी आगे भी पेपर हैं, कुछ लोगों के 1 to 5 के भी होंगे या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के होंगे, तो अभी आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और यदि आपने सिर्फ 6 to 8 का दिया था, एग्जाम दे लिया, तो अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आपको पता है कि 30 सवाल इसमें लैंग्वेज के होते हैं और 6 to 8 में जो मेरिट बनता है वो 120 का बनता है, जिसमें 80 सवाल आपके विषय के और 40 जीएस का होता है। लैंग्वेज में बस आपको पास करना होता है। तो जो पेपर था इन जनरल, इसे हम टफ नहीं कहेंगे। अब तक जितनी भी जानकारी, जितने भी रिव्यूज़ मिले, जितने भी छात्रों ने फीडबैक दिया, उसके अकॉर्डिंग इस बार का पेपर पिछली बार से ईजी रहा और आप इस पेपर को टफ नहीं कह सकते, चाहे कोई भी विषय हो, ठीक है। स्पेशली जीएस वाला पोर्शन तो इजी ही कहा जाएगा। कुछ बच्चों को करंट अफेयर टफ लगा, तो कुछ सवाल इजी और कुछ सवाल मॉडरेट यानी कि एवरेज रहे, लेकिन टफ जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इजी टू मॉडरेट था। बहुत इसे इजी या हलवा भी नहीं हम कहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो इजी टू मॉडरेट में ही थे। पिछली बार से आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना आसान था कि कट ऑफ आसमान छू जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इजी सवाल आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बाहर निकलते समय लगता है कि हमारे सभी सवाल सही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे आप आंसर्स को मिलाएंगे, जैसे जैसे आप यूट्यूब पर आंसर की देखेंगे, आपके सवाल गलत होने शुरू हो जाएंगे। ये हर बार होता है, हमेशा होता है, ठीक है। जैसे आप घर पहुंचेंगे, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 1-2 चैनल पर आंसर की मिलाएंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जब आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, फिर कुछ और गलत हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न तो आते हुए ही गलत हो जाते हैं और इजी पेपर में यदि आपने गलती कर दी तो फिर जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कठिन हो जाते हैं। तो फिलहाल जो हमारा इनिशियल इम्प्रेशन है कट ऑफ को लेकर, वो यही है कि पिछली बार जो कट ऑफ था 6 to 8 का, उससे कुछ ज़्यादा जा सकता है, बहुत हाई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत में पेपर आसान लगते हैं, धीरे धीरे सवाल गलत होने शुरू होते हैं। लेकिन हमारा ये अनुमान है कि पिछली बार से कम भी नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार पेपर कठिन था। मैं टीआरई 2 की बात कर रहा हूँ। टीआरई 3 का जो पहला पेपर हुआ था, जो रद्द हो गया पेपर लीक की वजह से, उसका तो कोई रिजल्ट आया ही नहीं। तो टीआरई 2 में जब 6 to 8 की भर्ती थी, उस समय भी पेपर ठीक ठाक था और टीआरई 3 वाला जो पहला एग्ज़ाम था उसमें भी पेपर काफ़ी अच्छा था। इस बार का पेपर उन दोनों परीक्षाओं से इजी ही कहा जाएगा। और एग्जैक्टली इस पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा। और पिछली बार टीआरई 2 का जो कट ऑफ था उसी के आसपास जाएगा। कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा आपको करने होंगे और यदि आपका फ़िलहाल 80 सवाल के आसपास सही बन रहा है तो अभी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। कोई 101, 105 या 90, 95 कह रहा है तो आप उसको लेकर परेशान अभी मत होइए, ठीक है। स्पेशली पुरुषों का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, आपको पता होगा बिहार में। तो यदि आप पुरुष अभ्यर्थी भी हैं और फिलहाल आपके T+ हैं, यूआर की मैं बात कर रहा हूं, तो भी अभी आप निश्चिंत रहिए। बाकी फीमेल्स का कट ऑफ कम जाता है, कैटेगरी में फिर कट ऑफ ऑटोमेटिक कम होने लगते हैं। बाकी एक डिटेल एनालिसिस आपको जल्द दिया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों ने आज परीक्षा दी, कितनों ने छोड़ा, ये जानकारी सब कल निकल कर आएगी। सीटों के सापेक्ष कितना फाइट है, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करके बताई जाएंगी। और 6 to 8 में विषयवार भी कितना कट ऑफ जा सकता है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। और हम जब इस पर एनालिसिस करेंगे और इन डेप्थ जब छात्रों से फीडबैक लिया जाएगा तो आपको और एग्जैक्ट जानकारी दी जाएगी। फिलहाल एक मोटा अनुमान ये है कि 80 के आसपास, ठीक है, थोड़ा कम भी है तो परेशान अभी होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप निश्चिंत रहिए और आगे की अपनी तैयारी करते रहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेपर आराम से हो गया, कहीं से कोई लीक वगैरह की खबर नहीं आई। उम्मीद है आने वाले पेपर भी इसी प्रकार से सकुशल हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।